नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि हल छठ किस तारीख को है, हल छठ का मुहूर्त क्या है, छठ कब से कब तक है, और हल छठ का व्रत कैसे रखते हैं, पूजन विधि भी बताएंगे और साथ में पौराणिक कथा भी बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ यानी हर छठ, ललही छठ या बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का अवतार हुआ था। इनका प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल और बैल की पूजा की जाती है। हलधर भगवान की भी पूजा करते हैं। हल छठ का व्रत पुत्रों के लिए दोस्तों दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए पुत्रवती महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत में पूजन विधि के उपरांत एक पौराणिक कथा है जिसे जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जो संतान के सारे कष्ट दूर करती है। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन सकते हैं तो खुद पढ़ें। दोस्तों, भादो माह की 20 अगस्त मंगलवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ भादों के त्योहार शुरू हो गए हैं। इस महीने त्योहारों में कजरी तीज, जिसे क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं खजलैया बोलते हैं, कहीं भुजरियां, कहीं कजरी के नाम से जानते हैं। हालांकि कजरी का त्योहार निकल चुका है, भुजरियां निकल चुकी हैं। अब हल षष्ठी आने वाली है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी आएंगे। ऐसे में यदि आप भी हल षष्ठी का व्रत रखते हैं और आप इसे लेकर कंफ्यूज नहीं कि ये व्रत कब रखा जाएगा, तो आज हम बताते हैं तारीख, मुहूर्त। आप वीडियो पूरा देखें, साथ में पूजन विधि भी बताएंगे। हम हल छठ की पौराणिक कथा भी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों, कब आ रही है भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यानी रक्षाबंधन के 6वें दिन हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पर आ जाएगी, जो दूसरे दिन 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगी। दोस्तों, जो महिलाएं हल छठ व्रत रखती हैं वे इस दिन महुआ की दातून करती हैं। हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती हैं और न ही गाय का दूध अथवा घी, दही नहीं खा सकती हैं। इस दिन भैंस का ही दूध, घी, दही उपयोग में लेती हैं। उस दिन केवल उन्हें वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इसके लिए वे महुआ और एक विशेष प्रकार का लाल रंग का धान, जिसे पसई धान कहते हैं दोस्तों, जो तालाबों आदि में बिना जुताई के पैदा होता है और पूजा पाठ में ही इस्तेमाल होता है। यदि ये मिल जाए तो इसको खा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को हल षष्ठी की पूजा विधि बता दूं विस्तार से, लास्ट तक बने रहें दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों, प्रातः काल उठकर महुए की टहनी से
दांत साफ करें यानी दातून करें। इस दिन ब्रश मंजन बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है दोस्तों। और नंबर 2 है शुभ मुहूर्त में भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हलछठ माता का चित्र बनाएं और एपन से श्रृंगार करें दोस्तों। और नंबर 3 है इस चित्र में हल सप्तऋषि पशु किसान आदि होते हैं और कई परिवार हाथों के छापे बनाकर पूजा करते हैं। नंबर 4 है दोस्तों पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है और गणेश जी और माता गौरा को स्थापित किया जाता है। नंबर 5 है दोस्तों साथ ही कुल्हड़ में ज्वार की धानी महुआ का फल भरा जाता है। और नंबर 6 एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है दोस्तों। नंबर 7 है दोस्तों सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी और गौरा जी की पूजा करें दोस्तों, फिर हलछठ माता की। नंबर 8 है इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की पूजा करते हैं। और नंबर 9 है पूजा के बाद हरछठ की कथा पढ़ी जाती है और माता की आरती करते हैं दोस्तों। और नंबर 10 है आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फूल उबालकर उसे भैंस के दूध से बनी दही के साथ खाते हैं दोस्तों। और नंबर 11 है पूजा के बाद व्रत पूरा करने के लिए भोजन में पसई धान के चावल और भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खाते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को हलछठ की कथा बता दूं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा। तो यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी यानी बेर की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वाले लोगों को केवल भैंस का दूध बताकर उसने बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक खत्म हो गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ और फिर उसने उस बालक को देख करके बहुत आहत हुआ हालांकि, और उसे जो है बालक को ले जाके टाँके वाके लगवाया है ना दोस्तों। हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में वो टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और वह गली गली घूमकर अपने जो झूठ करतूत की थी, झूठ बोली थी, उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।